हाय गाइज, वेलकम टू द माय चैनल इंडिया कोचिंग विद सीबी सर। दोस्तों, आज हम लेखपाल 2022 का संपूर्ण पेपर विश्लेषण करने वाले हैं, वो भी आयोग के आंसर की के साथ। तो आइए आज का पेपर देखते हैं। पहले लिखा है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 के उत्तर दीजिए। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। कहा है, असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसकी भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है और निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समझ जीवन पर ढक लेता है। निराशा के गहनता कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। तो ये पैराग्राफ हो गया दोस्तों। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? धन को, परिश्रम को, असफलता को, शारीरिक बल को? तो इसका उत्तर है असफलता को। अगला क्वेश्चन है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? और आयोग की तरफ से इसका उत्तर दिया गया है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सार्थकता किसमें है? हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में? तो इसका उत्तर है कर्तव्य मार्ग के चलने के आनंद में। अगला क्वेश्चन है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है? तो इसका उत्तर है मोद हर्ष। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अपना और पराया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो इसमें सही संधि विच्छेद है वीर धन अंगना। इसका हो जाएगा वीरांगना। अगला क्वेश्चन है, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है? कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है? तो शलाका का तद्भव रूप सलाई होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यवान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि? तो इसका सही उत्तर है लालायित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है कि कौन सा सभी शब्द सही है। इसमें विस्मरण और हितैषी ये दोनों शब्द का उच्चारण सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, भिक्षा, संबल? इसका उत्तर है संबल। इसमें संबल शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ये फिर वही प्रश्न आ गया पिछला। इसमें संबल शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, इस विकल्प में सही विलोम युग्म है?
सांझ दोपहर कृपणदाता शुष्क क्षुद्र प्रसन्न प्रफुल्ल। इसका उत्तर होगा बी कृपणदाता, सही विलोम युग्म है। अगला प्रश्न है, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। जीवन पति, इसका उत्तर होगा पति, स्वामी। अगला प्रश्न है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर होगा अतीन्द्रिय, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका उत्तर होगा विवाह। विवाह पुल्लिंग शब्द है। पूर्ति, छवि, अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, पंखा का बहुवचन क्या होगा। पंखा का बहुवचन पंखे होंगे, पंखे। अगला प्रश्न है, दुशासन का संधि विग्रह होगा। दुशासन का संधि विग्रह होगा। इसका उत्तर होगा सी दुर्धन शासन, दुशासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द है अक्षर, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसका उत्तर होगा डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों वाक्य अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की ही भाषा। इसका उत्तर होगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। अगला प्रश्न है, हरिमोहन को रुपए देता है। रेखांकित में कौन सा कारक है। इसमें को शब्द आया है जो संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है, अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी है। तो अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी है प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर। ये अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। इसमें अनेकों लोग नहीं होता है, अनेक लोग होता है, तब सही होता। अगला प्रश्न है, 18 धन 15 भागे 3 गुणित 9, ये बराबर होगा 63 के। अगला प्रश्न है, 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो सभी में 3 जोड़ दिया गया है, अतः नई माध्य में भी 3 जोड़कर उत्तर आ जाएगा 30 धन 3 बराबर 33। अगला प्रश्न है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक होता है। इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है, 13, 15, 12, 21, 10, 14, 12 की माध्यिका निकालना है। तो इसका माध्यिका होगा, उत्तर डी होगा 13। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेमी है। समबाहु की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग 54 होगा। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 11 सेमी है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इसका उत्तर होगा 132। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC बी पर समकोण है और AB 12 सेमी और AC 13 सेमी है तो BC ज्ञात कीजिए। AC जो त्रिभुज का विकर्ण दिया है
और एक भुजा 12 सेमी दी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार √13² - 12² बराबर 25 आएगा, तो निकल कर उत्तर 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमित अपना मोबाइल ₹1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर में बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो। अगला प्रश्न है, वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, निकालना है। इसका उत्तर होगा 11%। अगला प्रश्न है, 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। इसका उत्तर होगा ऊपर का लघुत्तम समापवर्त और हर का महत्तम समापवर्त निकाल लेंगे, यही उत्तर होगा। उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के HCF 11 है, उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है, तो दो संख्याओं में छोटी संख्या है। इसका उत्तर 143, आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी, इसकी एक भुजा 5 सेमी है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात करना है, तो इसका उत्तर भी 5 सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेमी दिया है, तो भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी दी है। इसका उत्तर भी 360 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है, तो इसका उत्तर होगा बंधाकृति। बंधाकृति सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कैसे लाभ होता है, तो इसका उत्तर होगा प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, तब पर्यावरण को लाभ होगा। अगला प्रश्न है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गए हैं। इसका उत्तर भी रिधम ममानिया सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मई 22 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। चीन, भारत, रूस, बेल्जियम। इसका उत्तर ए चीन सही होगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी हैदराबाद। ये सब आयोग की आंसर कुंजी से मिलाए गए उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। तो सबसे कम लोकसभा सीटें गोवा की हैं। अगला प्रश्न है, EFT का पूर्ण रूप क्या है। EFT का पूर्ण रूप क्या है। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अगला प्रश्न है, बफिन द्वीप किस देश में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है। बफिन द्वीप किस देश में स्थित है। इसका उत्तर होगा कनाडा। बफिन द्वीप कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड लिनलिथगो,
विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? उत्तर होगा इसका 36 से 51, विकल्प ए। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? साबरमती, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? ये प्राथमिक क्षेत्र, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश को नहीं पूछा है, नहीं तो इसका उत्तर 9 होता है, अतः इसका उत्तर विकल्प बी 8 सही होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये खाली स्थान है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसका उत्तर भी सही होगा। अगला प्रश्न है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका उत्तर विकल्प सी NH2 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या विकल्प बी थारू सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? इसका उत्तर होगा विकल्प बी जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा विकल्प ए वाराणसी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। इसका उत्तर होगा विकल्प सी लखनऊ सही है। अगला प्रश्न है ये सही मिलान करना है, इसमें विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? इसका उत्तर विकल्प सी ईमेल अटैचमेंट खोलकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? इसका उत्तर है PMGSY। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? इसका उत्तर विकल्प डी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सही। अगला प्रश्न है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवा, बुजुर्ग, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका उत्तर विकल्प बी NSP सही है। अगला प्रश्न है किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो इसका विकल्प डी प्रधानमंत्री आवास योजना।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रयास करती है? विकल्प ए पूरा सही है। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? पंचायती राज प्रशिक्षण, विकल्प सी लखनऊ सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ई स्वास्थ्य पहल, इसका उत्तर विकल्प ए HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? इसका उत्तर विकल्प बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही है। अगला प्रश्न है, UPRRDA स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर विकल्प ए 2003 सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? विकल्प सी 2020 उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? विकल्प सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? उत्तर विकल्प ए यूपी मातृभूमि योजना। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना दुर्व्यापार, व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? विकल्प ए उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कला, शिल्प संरक्षण, अल्पसंख्यक समुदाय, कारीगर, शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? विकल्प सी उस्ताद योजना सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? इसका उत्तर विकल्प बी ग्रामीण विकास मंत्रालय सही है। अगला प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है? इसका उत्तर विकल्प सी 30,000 सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका उत्तर विकल्प बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र के लिए सही है? विकल्प सी स्वामित्व योजना। तो हाय गाइज, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।